हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है जीवेंद्र और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। क्लास 7th में आपने इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, बट आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो हमने क्लास 7th में 6 में वो पढ़ी है, एक बार उनको रिकॉल करना जरूरी है। तो रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम नंबर्स के बारे में ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स आपने पढ़ा हुआ है, मैं बहुत छोटा सा उसमें आपका एक क्विक व्यू हम इसमें लेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, नेचुरल नंबर को आपने क्लास 7th और 6 में पढ़ा है डियर। जो सेट होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड जो भी हमारा ये सेट है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब वो बात करते हैं दूसरे नंबर की। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज नोन एज होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय W। नेचुरल नंबर का जो सेट है उस सेट में अगर आप एक नंबर और ऐड कर दो, ठीक है, वो नंबर क्या है, वो है 0। सपोज करो आपका 0 एंड सारे नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एंड ये सारे नंबर्स। तो डियर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर पहले 1 2 3 4 हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। हमने नेचुरल नंबर वाले सेट में एक नंबर और एक्स्ट्रा ऐड किया है, दिस इज 0। ठीक है, 0 ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया कलेक्शन बन गया। दिस कलेक्शन इज नोन एट होल नंबर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के बारे में। दिस इज नोन एज इंटीजर एंड हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। हम दो टाइप के इंटीजर पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे डियर आप लोगों ने देखा होगा जो सेंटर में होता है 0 एंड जो 0 के राइट वाले नंबर्स होते हैं वो हम पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड जो लेफ्ट में नंबर होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, -1 -2 -3। ये ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास 1 से नंबर स्टार्ट थी ये क्या था डियर, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 हमने ऐड किया तो एक नया सेट बन गया होल नंबर। ठीक है, मीन्स जो आपका इंटीजर है उसमें क्या है, उसमें सारे के सारे, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन भी इसमें आता है, जो आपका इंटीजर है इसमें क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। देखो ये सारे नेचुरल नंबर, 0 वाला सेट है होल नंबर, इट मीन्स ऑल आर होल नंबर एंड एक्स्ट्रा और भी इसमें नंबर है, वो क्या है हमारे माइनस के नंबर, -1 -2 -3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक कंप्लीट सेट बन रहा है दिस इज नोन एज इंटीजर। ओके, तो ये हमने यहां पे डिस्कस किया होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। क्लियर है ना बात? देखो एक बार फिर से, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज आपने सोची होगी, ये नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं इनको, थिंक क्यों बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डियर आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो नेचुरली आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3, आप 1 से स्टार्ट करते हो। नेचुरली जो आपके अंदर से निकल रहा है 1 2 3, दैट्स वाई हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम 1। कभी देखा है काउंटिंग में कोई स्टार्ट करता है कि 0 1 2, 0 से कोई भी स्टार्ट नहीं करता, सब काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नेचुरली हमारे अंदर से वो निकलता है, दैट इज वाई हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, पॉज द वीडियो। तो डियर बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर कैसे हम पहचाने कि गिवन नंबर रैशनल नंबर है। तो जो सबसे अच्छी इसकी कंडीशन है पहचानने की वो ये है डियर, इफ ए नंबर इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मीन्स कोई नंबर अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है,
देन हम उसे क्या बोलेंगे, वो रेशनल नंबर है। मींस कोई नंबर आपका p अपॉन क्यू, जो भी नंबर आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। एक कंडीशन और है, आपका जो q है वो क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों डियर, एक चीज याद रखना, आगे भी आप इस चीज को पढ़ोगे, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स जो हमारे मैथमेटिशियन है वो डिनोमिनेटर में 0 के बाद उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो हम नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, वो हमारे मैथमेटिशियन ने नहीं बताया हमें, तो डेट इज वाई हम इसको बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। हमें इसका नहीं पता, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कभी भी आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, ध्यान रखना इस चीज को। डेट इज वाई हम इस जब भी डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स की बात करेंगे वहां पे हम ये जरूर लिखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है दिस मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो आपके रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, देखिए, एंड 2/7। कितने नंबर, माइनस के 2/5। सारे नंबर्स को आप फ्रैक्शन में लिख रहे हो, ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं जो हमारे अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं? क्या हम उनको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं? अगर हाँ तो एक हमारा नया क्वेश्चन बन जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। कैसे, देखते हैं। देखो भाई, जो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 1 से। क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? क्योंकि मुझे रैशनल नंबर में ये पढ़ा हुआ है कि दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर तो सेम रहता है ना। बट इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमारा नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज हो गया। इट मीन्स अब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। मीन्स आप 2 देखो, 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2/1। मीन्स जो सारे नेचुरल नंबर है डियर, आप उनको क्या बना सकते हो, रैशनल नंबर। नाउ यू कैन से ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आई? तो हम बोल सकते हैं जो हमारे ऑल नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अब बात 0 की कर लेते हैं, या होल नंबर की अगर हम बात करें। अब डियर हमें तो पता है होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3। तो क्या सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर बन सकते हैं? थिंक, ओके, चेक करते हैं। 0 से लेता हूं बिकॉज ये तो हमें पता है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को तो मैंने बना दिया। अब इसमें एक नंबर है 0, क्या 0 को रैशनल नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? क्या मैं 0 को 0 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? सर आप ये तो 0 है, तो 0 है तो क्या हुआ डियर, मैंने कहा कि जो इक्वेशन है दिस शुड बी p अपॉन क्यू एंड q मस्ट नॉट बी 0। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। तो अब आपने देखा जो 0 था उसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर, यस, ठीक है। मींस जो आपके सारे के सारे होल नंबर है वो भी आपके क्या है, रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इरेज करता हूं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या है, जो सारे नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, सारे के सारे जो होल नंबर है वो भी रैशनल है, इंटीजर हमने सारे पढ़े, सारे के सारे क्या है, ये सब रैशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स में हम एक एक करके प्रॉपर्टी समझेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए बहुत कुछ इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे इसी में फेस करते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर की,
और नेचुरल नंबर में प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो समझते हैं क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब हमारे जो ऑपरेटर होता है बेटा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर के बाद हम नंबर की बात करेंगे कि ये जो ऑपरेटर है किस नंबर पे वर्क करते हैं, और फिर इसमें हम रिमार्क लेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम टाइप के नंबर को अगर आप ऐड करो, तो अगर आपका सेम टाइप का नंबर आ रहा है तब वो प्रॉपर्टी वैलिड है एडिशन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मींस हम टाइप क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। मींस अगर आप एक नेचुरल नंबर में किसी एक नेचुरल नंबर को ऐड करो और ऐड करने के बाद आपको नेचुरल नंबर ही मिले, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है। तो चेक करते हैं, दो आप नेचुरल नंबर लीजिए, 2 + 2 आपको क्या मिल रहा है, 4। क्या 4 नेचुरल नंबर नहीं है? यस है। तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर देखिए, उनका सम करके जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। इट मीन्स डियर, ध्यान से समझना, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है। और किस टाइप के नंबर में, नेचुरल नंबर में। सारे नेचुरल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो कर रही है। मींस आप दो नंबर को सम करिए, दो नेचुरल नंबर को सम करिए और आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, मींस दिस इज क्या है, वैलिड। ये हमारी वैलिड है। किसके केस में वैलिड है, सम के। अब हम माइनस के केस में देखते हैं, क्या दो नेचुरल नंबर को माइनस करके आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा? सोचिए, देखिए बेटा, मैंने क्या लिया, 4 एंड -8। 4 भी नेचुरल नंबर, 8 भी नेचुरल नंबर, पर इन दोनों को माइनस करके क्या मिल रहा है, -4। क्या -4 नेचुरल नंबर है? नहीं है। इट मींस जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन को क्या करती है, फॉल्स कर रही है, वो इसके लिए वैलिड नहीं है। ध्यान से समझ लो आप। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम टाइप का ऑपरेशन और सेम टाइप का नंबर हमें मिलना चाहिए। तो हमने दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, पर हमें सब्ट्रैक्शन के बाद नेचुरल नंबर नहीं मिला। इट मींस जो नेचुरल नंबर की केस में जो सब्ट्रैक्शन है ये फॉल्स है। सेम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। क्या दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा? यस, प्रोडक्ट नेचुरल नंबर है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के केस में क्या है, वैलिड है। और कौन से नंबर पे, नेचुरल नंबर के केस में। हम सारे नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर में भी हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फिर हम सारे नंबर्स में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वैलिड हो गई। अब आप डिवीजन में देखो बेटा, दो नेचुरल नंबर लो, आप कोई भी देखो, 2/3, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसको डिवाइड करके क्या नेचुरल नंबर आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट वाले नंबर तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। इट मींस वो डिवीजन को भी वैलिड नहीं कर रही है। तो यहां आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है दो नंबर को, दो सेम टाइप के नंबर में ये 4 ऑपरेशन लगाओ, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद, इन ऑपरेटर को यूज करने के बाद आपको सेम टाइप का अगर नंबर मिल रहा है तो वहां क्या है, हमारी प्रॉपर्टी वैलिड है। तो हमने देखा नेचुरल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ दो ऑपरेटर को फॉलो कर रही है, एक प्लस को और एक मल्टीप्लाई को। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो डियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो प्रॉपर्टी सेम है, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अब नंबर हमने चेंज कर दिया है। पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात किया, अब हम यही प्रॉपर्टी बात करेंगे अपने होल नंबर के बारे में। ठीक है, अब होल नंबर में चारों ऑपरेशन हम देखेंगे, जो हमने 4 ऑपरेटर लिए हैं, क्या ये चारों ऑपरेटर इसमें वैलिड है? हम यहाँ पे अभी नंबर चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अभी सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हम इंटीजर देखेंगे, फिर हम रैशनल नंबर देखेंगे। ओके, तो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मैंने अभी आपको बताया कि सेम टाइप के नंबर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपको सेम टाइप का नंबर मिलना चाहिए। सेम टाइप मतलब होल नंबर। तो क्या दो होल नंबर को सम करके हमें होल नंबर मिलता है? अगर मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में एडिशन को फॉलो करती है। लेट्स सी, तो सबसे छोटा जो हमारा होल नंबर है वहीं से देखेंगे, क्या 0 + 1, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, इन दोनों को सम करके क्या हमें होल नंबर मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, 1 इज अ होल नंबर। अभी हम पढ़ चुके हैं। मींस
क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो कर रही है। कौन से नंबर में? होल नंबर में। तो भाई ये हो गया हमारा टिक। ओके, सेकंड बात करेंगे माइनस। क्या दो नंबर को माइनस करके हमें होल नंबर ही मिल रहा है? चेक करते हैं भाई। 2 - 3, दो नंबर को हमने माइनस किया, हमें क्या मिल रहा है? -1। ये -1 होल नंबर नहीं है। सारे पॉजिटिव नंबर विद 0 आर नोन एज होल नंबर। मींस माइनस में ये क्या है? फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई, दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लिए, 0 ले लेते हैं। 0 × 5, भाई 0 आ रहा है, 0 × 5, क्या 0 होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। मींस कोई भी दो नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें होल नंबर ही मिल रहा है। मींस ये जो होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या है? वैलिड है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ डिवाइड करते हैं। डिवाइड के केस में आप देखिए, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा? होल नंबर नहीं आएगा। अब आप ये मत करना सर 4/2 तो होल नंबर है। ऑब्वियसली हर चीज कहीं ना कहीं तो वैलिड है। हमें वो पॉइंट देखना है, वो क्रिटिकल पॉइंट देखना है जहां पे हमें डाउट है, और उस डाउट के बेसिस पे, क्योंकि फॉर्मूला वही होता है, रूल वही होता है जो उसमें किसी भी नंबर पे वैलिड हो। उस केस में होल नंबर मतलब कोई भी होल नंबर पे वैलिड हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो यहां हमने सीखा होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ दो नंबर में वैलिड हो रही है, मतलब दो ऑपरेशन पे वैलिड हो रही है। किसमें? प्लस में और मल्टीप्लाई में। नेचुरल नंबर में भी यही केस था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटीजर की। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए डियर, बात करते हैं इंटीजर में। तो देखिए सेम वैल्यू हमें चेक करना है, बस इस बार हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी सेम है। क्लोजर नंबर्स क्या है? इंटीजर। इंटीजर में हम ये चार ऑपरेटर चेक करेंगे, क्या इंटीजर इन चार ऑपरेटर को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले, क्या दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है? तो कोई भी दो इंटीजर लीजिए आप। इस बार हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव, निगेटिव और विद 0, ध्यान रखना इसमें 0 भी होता है। तो हम दो नंबर का सम करते हैं, एक -2 और एक आपका है ये -2 एक नंबर है, और प्लस कर रहे हैं हम 6। तो क्या दो इनको सम करके हमें क्या मिल रहा है डियर? 4 मिल रहा है। क्या 4 इंटीजर नहीं है? ऑब्वियसली इंटीजर है। मींस कोई भी दो इंटीजर को आप सम करके देखिए, आपको इंटीजर ही मिलेगा। मींस ये वैलिड है। इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइनस की। आप कोई भी दो नंबर को माइनस करिए। ठीक है, लाइक 2 - 7, और हमें क्या मिल रहा है इस बार? -5। देखिए पहले केस में हमने देखा था माइनस ना तो नेचुरल नंबर है, इसीलिए जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा था, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर के केस में। होल नंबर के केस में भी उसने फॉलो नहीं किया, बट इंटीजर के केस में दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, ये दोनों क्या इंटीजर है? दोनों इंटीजर है। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, -5 आ रहा है। क्या -5 इंटीजर नहीं है? ऑब्वियसली इंटीजर है। इट मीन्स हमें क्या करना है? ये ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है आपका एग्जामिनर। ठीक है, ये वैलिड है। देखो आप कोई भी दो इंटीजर को माइनस करो, आपको इंटीजर मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 2 × -5 या -3 ले लेते हैं, क्या आ रहा है? -6। -6 इंटीजर है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन वैलिड है। डिवीजन को देखिए आप, भाई डिवीजन में 2/3 या कोई भी दो नंबर लीजिए, ये क्या है हमारे? ये इंटीजर नहीं आएगा, बिकॉज फ्रैक्शन नंबर जिसका आंसर पॉइंट में आएगा, दिस इज नॉट इंटीजर। जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी हुई क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में, इस बार तीन ऑपरेटर को फॉलो कर रही है डियर, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। डिवाइड को इसने फॉलो नहीं किया है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे हमारा जो रेशनल नंबर है। तो चलिए डियर, अब बात रेशनल नंबर की कर लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड अब रेशनल नंबर, इनकी बात करते हैं और देखते हैं क्या इसमें ये चार ऑपरेटर जो हमने लगाए हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस की। दो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको पता है ना, जो फ्रैक्शन वाले नंबर थे, P/Q के फॉर्मेट में हमने इनको लिखा था। तो दो रेशनल नंबर का सम, कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले लीजिए, 2/3 प्लस 3/4। आप इन दोनों को सम करिए। सम करने के लिए आपने एलसीएम लेना बहुत अच्छे से सीखा होगा,
और नहीं सीखा होगा तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इनका एलसीएम 12, ठीक है, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9 और ये हमें मिलता है 17/12, ठीक है। तो 17/12 क्या है? रैशनल नंबर है। दो नंबर, कोई भी दो नंबर को आप सम करिए, उसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमें रैशनल नंबर ही आ रहा है। इट मींस एडिशन के केस में रैशनल नंबर वैलिड है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करिए। तो डियर, जो हमारे माइनस के नंबर जो फ्रैक्शन में आएंगे ऑब्वियसली वो भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। मींस ये सेम नंबर ले लो आप, 2/3 माइनस 3/4। इस बार एलसीएम फिर से 12 ही है, तो 8 माइनस 9, इस बार क्या मिल रहा है? माइनस के 1/12। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है। आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, कोई भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ठीक है। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो ये आपका 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ रहा है। ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। मींस ये तीनों केस में वैलिड है। अब बात करते हैं हम, क्या रेशनल नंबर डिवीजन के केस में भी वैलिड है? क्या ये डिवीजन के केस में वैलिड है? तो जरा ध्यान से इसको देखेंगे, जो डिवीजन वाला हमारा पार्ट है। देखिए, दो नंबर लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करके हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है क्या वो उसको डिवाइड करके भी हमें रेशनल नंबर ही मिल रहा है। अगर यस तो ठीक है। चलिए, हमने एक नंबर लिया, एक रेशनल नंबर लिया हमने। हाँ तो डियर, बड़े ध्यान से देखेंगे, 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 4/5। कैसे डिवाइड करते हैं? इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है ये। तो ये आएगा 2/3 एंड मल्टीप्लाई 5/4 और हमें मिला आंसर ये 2 2 जा एंड 5/6। हमने इसको कट किया 5/6। देखिए रेशनल नंबर आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये भी वैलिड है। बट इस केस में आप एक चीज और देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है 0/2 या 0 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे 0/2 है, 0/2 रेशनल नंबर है ना, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे रेशनल नंबर को एक बार डिवाइड करेंगे। सपोज करो मैंने लिखा 2/3 और इसको डिवाइड किया मैंने, किससे मैंने डिवाइड किया? इसे 0/5 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको रेशनल नंबर, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मींस ये हो जाएगा आपका 2/3 और इनटू 2/3 एंड 5/0। 5/0 डियर, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करेंगे, ये क्या आ रहा है? 10/0। 5 2 10, 10/0 एंड डिनोमिनेटर में 0 मींस नॉट डिफाइंड। हमने अभी भी डिस्कस किया था, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? P/Q। बट Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और यहां तो Q 0 आ गया। मींस ध्यान से आप समझिए, रेशनल नंबर डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। आप कोई एग्जाम्पल अगर 0 से अलग लोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो आ रहा है, ठीक है। पर ध्यान से आप देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमने एक टॉपिक क्लियर किया इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हमने नंबर क्या लिए? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड आपका रैशनल नंबर। 4 नंबर पे हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की, जो कि हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू।